राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो ये है थर्सडे की आफ्टरनून। हमें जाना था कुछ काम से बैंक, उसके बाद गए थे हम मिठाई लेने। एक्चुअली मिठाई लेने नहीं गए थे, मिठाई की दुकान पर गए थे समोसे लेने। अब ये है थर्सडे की इवनिंग। यहाँ मैं घर आ गई थी बैंक के बाद, फिर बेटा भी आ गया था, खाना वाना दिया था। यहाँ टाइम हो रहा है 4:30 का। अब है जनाब का कल हिंदी का टेस्ट, तो मैंने सारा काम छोड़ दिया। घर इस समय यकीन मानिए बहुत अस्त व्यस्त फैला हुआ था, बट क्योंकि कल है इनका टेस्ट तो सबसे पहले मुझे करानी थी पढ़ाई। अब मैंने देखा कि क्या काम मुझे पहले करना है। घर तो बहुत अस्त व्यस्त फैला था, इवन कपड़े भी सूखने नहीं पड़े थे। फिर मैं गई सबसे पहले किचन। अभी बज गया है 5:30। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने कुकर में दाल चढ़ाई, क्योंकि ये था ना कि सारे काम समेटूंगी इतने में दाल हो जाएगी। और दाल हो जाने, जब तक दाल होगी साथ साथ में मैं घर के सारे काम A to Z मैं निपटा लूँगी। बेटे को अभी कंटिन्यूअसली पढ़ाई पे ही बिठाया हुआ है, कुछ मैं तो बेटा भी पढ़ाई कर ही रहा है। और मैंने यहाँ पे चढ़ा दी है दाल। इसे हम खड़ी मसूर बोलते हैं, जो रेड रेड दाल होती है। एक्चुअली ऑरेंज कलर की जो दाल होती है, जो 2 पीसेस में टूटी होती है, उसे मसूर की दाल कहते हैं। बट वो जो साबुत फॉर्म में होती है तो उसे खड़ी मसूर कहते हैं। तो वही दाल मैं बनाने लग गई थी। यहाँ देखिए मैं उसको फटाफट से वॉश करके कुकर में पानी मैंने गर्म होने चढ़ा दिया है। उसमें नमक, हल्दी और टमाटर और जो भी डालते हैं जैसे मिर्च वगैरह, वो मैंने सब डाल दी है। क्योंकि इतने पानी गर्म होगा तब तक दाल भी धुल जाएगी, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाएगी। एक डाल दिया है खटाई का टुकड़ा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, घर बहुत अस्त व्यस्त फैला है, क्योंकि मैं मॉर्निंग में भी 8:30 घर से निकल गई थी और आते आते 2 बज गया था। अब सबसे पहले मैं लगूंगी सोफ़े की तरफ। आ गई हूँ, सोफ़ा बहुत मैसी हो रखा था। तो एक्चुअली मैं घर में जब काम करना स्टार्ट करती हूँ ना, तो भी सोफ़े से ही करती हूँ। बाकी सोफ़े के बाद मैंने सारी सेटिंग कर दी थी। अंदर आप देख रहे हो बेटा पढ़ रहा था, और मैंने लगा ली थी फटाफट से झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में। यहाँ मैंने सबसे पहले सैलेड कट कर ली थी, उसके बाद मैंने तड़के की भी साथ साथ में तैयारी कर ली थी। क्योंकि अब जो टाइम था ना, वो बहुत तेज़ी से भाग रहा था, और एक्चुअली सिर में भी मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। क्योंकि मॉर्निंग में भी बहुत जल्दी जल्दी काम करके मैं चली ही गई थी, 2 बज गया था आते आते। फिर अचानक से पता चला बेटे का टेस्ट है, तो सब कुछ ऐसे एज इट इज़ छोड़ कर ही मैं सो गई थी। उसको खाना वाना खिला के, खुद खाना खा के, हस्बैंड भी मुझे छोड़ने आए थे तो उनको भी खाना घर पे ही खिलाया था। लंच आज नहीं बांधा था, लंच लेकिन मैं पूरा बना करके गई थी, क्योंकि मुझे पता था आकर के मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी। इवन सर में भी फिर अचानक से बहुत तेज़ दर्द होने लगा था, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। सिंक में जो सुबह से लेकर आफ्टरनून तक जो भी बर्तन थे, इवनिंग के दूध, और फिर मैंने कॉफ़ी भी बनाई थी अपने लिए, वो सब फिर मैंने वॉश किए और अच्छे से सिंक को एक आखिरी बर्तन की तरह चमका दिया बढ़िया से। अभी इसलिए भी चमका दिया क्योंकि इसके बाद जो भी काम होगा बीच में मैं नहीं साफ़ कर पाऊँगी सिंक, तो ये गंदगी रह जाती और मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। फिर ये नाइट में ही इसका नंबर आता है साफ़ होने के लिए। अब इतने करते करते इतने मैंने सारे काम निपटाए, झाड़ू लगाई, सिंक साफ़ करी, बर्तन साफ़ किए, तड़के की तैयारी करी, सैलेड काटी। इतने में मेरी दाल भी पक करके रेडी हो गई। यहाँ देखिए थोड़ा सा प्रेशर था, वो मैंने रिलीज़ कर दिया और दाल को एक हल्का सा घोटा लगा दिया, क्योंकि घुटी ही दाल हम लोग को थोड़ी ज़्यादा पसंद है। ये देखिए, अब ये जो मिर्च इसमें दिखाई दे रही थी ना, मैं इसको साथ के साथ निकाल करके फेंक देती हूँ। हल्की सी गाढ़ी लग रही थी तो मैंने भगोने में जो है थोड़ा सा पानी चढ़ा दिया था बॉईल होने के लिए, वो मैं दाल में लगा दूँगी। अब ये पानी जितने में बॉईल होगा ना, इतने में मैं दाल का तड़का भी रेडी कर लूँगी साथ साथ में। क्योंकि इतना टाइम अब मेरे पास नहीं था, क्योंकि हस्बैंड भी आने वाले थे, सबको अच्छी खासी भूख लग जाती है। हम लोग खाना बहुत जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि नाइट में सोने से कहते हैं कि काफ़ी टाइम पहले ही खा लेना चाहिए। ये देखिए साथ साथ में मेरा पानी भी जो है हाथ के हाथ बॉईल हो गया। अब इसको मैं लगा दूँगी दाल में, और उधर देखिए दाल यहाँ पे मैं एक बार और बॉईल करूँगी। और ये दाल जब तक बॉईल होगी, देखिए दाल भी गर्म है और पानी भी मैंने बॉईल करके ही डाला है, तो दोनों का टेम्परेचर आपस में मैच कर जाएगा, तो दाल जल्दी से बॉईल हो जाएगी। अब पीछे मेरी दाल बॉईल हो रही है और तड़का साथ साथ में तैयार हो रहा है। इसके बीच में मैं क्या करूँगी, चावल को सोक कर दूँगी। चावल को मैं केवल 10 मिनट्स के ही लिए सोक करती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं करती हूँ, अदरवाइज़ वो ज़्यादा टूटने लगते हैं। अब ये देखिए चावल मैंने सोक कर दिए, इतने में मेरा तड़का रेडी हो गया और दाल भी अच्छे से बॉईल होने लगी। ये लीजिए मैंने दाल में लगा दिया बढ़िया सा एक तड़का। अब मैं क्या करूँगी, इस कुकर को मैं ना, अंदर थोड़ी येलोनेस है, बस वही प्लेन वाटर से मैं साफ़ कर दूँगी। साबुन वगैरह मैं इसमें कुछ नहीं लगाऊंगी। अब मुझे बनाने हैं इसमें चावल।
तो इतना चल जाता है। मैं कभी कभी कुकर ना भी दूँ तो भी चल जाता है। हल्की येलोनेस ही तो आती है, वो भी तो दाल ही है, वो भी तो हम खाएंगे ही। तो ये लीजिए मैंने चढ़ा दिए हैं चावल। अब देखिए मेरी सारे काम मेरे निपट गए हैं। वहाँ दाल मेरी बन गई है, यहाँ मैं चावल बना दूँगी, मेरे किचन का काम डन हो जाएगा। ये लीजिए मैंने दाल चढ़ा दिया है, इसमें डाल दूँगी 1 चम्मच घी। दाल नहीं सॉरी चावल चढ़ा दिए हैं। दाल मेरी पक कर के रेडी है। अभी दाल में मेरे को धनिया डालना है, वो साइड में रखा हुआ है। अच्छा, जो भी डिब्बे मैं निकालती हूँ आपको पता है, हाथ के हाथ में पोंछ करके रखती हूँ ताकि वो ज़्यादा गंदे ना हो जाए। ये लीजिए मैंने डाल दिया दाल में बढ़िया सा हरा हरा सा धनिया, क्योंकि इस समय मिल जा रहा है इजीली, तो मैं डाल देती हूँ हर चीज़ में। और नहीं मिलता तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि धनिया से फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी आती है और देखने में तो अच्छा लगता है। ये देखिए टेस्टी सी बढ़िया सी कलरफुल जो है हमारी दाल बन करके यहाँ रेडी हो गई है। अब मेरे सारे काम निपट चुके हैं। बेटा अभी रेस्ट पे है, टीवी देख रहा है, और यहाँ मैंने फटाफट से किचन को भी साफ़ कर दिया है। अब लगे हाथ नेक्स्ट डे मॉर्निंग की तैयारी भी हम कर लेते हैं। मुझे बनानी है सुबह ग्वार की फली। हमारे यहाँ तो इसे ग्वार की फली ही बोलते हैं। अब मुझे नहीं पता आपके यहाँ क्या बोलते हैं इसको, सब जगह थोड़ा थोड़ा अलग सिस्टम रहता ही है। तो मैं इनको धो करके और इनको साइड साइड से इनके रेशे निकलते हैं, वो निकल के छोटे छोटे पीसेस में इनको काटा जाता है। कुछ लोग इसे बॉईल करके भी रेशे निकालते हैं, बट मैं पहले धो लेती हूँ, फिर रेशे निकाल के तब बॉईल करती हूँ। बाकी अपना अपना खाना जैसे जिसको पसंद है वो करता है। इतने में हस्बैंड आ गए थे, एक नारियल ले आए थे, इसके अलावा सेब और केले लेकर आए थे। नारियल का पानी आपको पता ही है हम लोग डेली ही पीते हैं, तो वो धो करके रख दिया था। यहाँ फिर टोकरी में फटाफट से सेब और केले भी जो है मैंने धो करके रेडी कर दिए थे। क्योंकि अगर धुले हुए रखे होंगे ना तो कोई भी उठा करके खा लेता है। अगर वो धुल के मैं नहीं रखती हूँ तो सबको थोड़ा सा ना आलस आता है कि अब पहले हम इन्हें धोएं फिर खाएं, इसलिए मैं धो करके साथ के साथ रख देती हूँ। कभी कुछ काम लग जाए तो बात अलग है। ये देखिए मेरे टेस्टी से अक्खा मसूर की दाल और चावल और सैलेड और जो मैंने इंस्टेंट मिर्ची का अचार बनाया था वो रेडी है। और यहाँ अब इसके बाद हमने कर लिया था डिनर करने के बाद मैं दोबारा से किचन में आ गई थी। किचन ऑलरेडी मेरी साफ़ थी, बर्तन धुले रखे थे। दूध को मैंने बॉईल करने के लिए लगा दिया था, जो मैं और मेरे हस्बैंड देंगे, बेटे को इवनिंग में दे चुकी हूँ। अब जो शाम में बर्तन धोए थे वो टोकरा पहले मैं खाली करूँगी, सब बर्तनों को अपनी अपनी जगह सेट करूँगी। डिनर के बर्तन धोने हैं मुझे, इसीलिए तो इनको मैंने अपनी अपनी जगह फटाफट सेट कर दिया। उसके बाद डिनर के जो भी बर्तन निकले मैंने उनको लगे हाथ उनको भी साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि यकीन मानिए सिर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पर फिर भी जो काम ज़रूरी थे वो ज़रूरी ही थे, उनको मुझे करना ही था। और अभी एक बार मुझे बेटे को भी पढ़ाना है, क्योंकि टेस्ट है तो मैं चांस बिल्कुल नहीं ले पाऊँगी। क्योंकि ये होता है ना कि बच्चों को अगर ना देखो तो थोड़ा सा तो कर ही देते हैं इधर उधर, और मैं बैठ जाऊँगी ना। एक्चुअली मुझे ग्वार की फली भी रेशे उनके निकालने ही हैं, तो मैं वो लेकर के बैठूँगी उसके साथ, वो रिवीज़न करता जाएगा और साथ साथ में मैं उसको पढ़ाती भी जाऊँगी। इससे मेरे 2 काम एक साथ हो जाएंगे। यहाँ मैं फटाफट से सारे बर्तनों को धो रही हूँ। हाथ एक्चुअली स्पीड ऐसे भी ज़्यादा दिख रही है, बट मैंने स्पीड हाथ में नेचुरली भी बहुत ज़्यादा लाई हुई थी, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम अभी भी मुझे दिख रहे थे कि मुझे सोने से पहले निपटाने हैं। अब यहाँ बर्तन साफ़ हो गए, सिंक साफ़ हो गई। फिर मैंने क्या किया, बादाम को सोक कर दिया। मॉर्निंग में हम तीनों लोग ही ले लेते हैं बादाम, सोक करके मॉर्निंग में छील करके। यहाँ दूध भी साथ देखिए, अब इतने में मेरे बर्तन धुले ना, दूध यहाँ बॉयल हो गया। अब ये किचन के इतने काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी बेटे के पास ग्वार की फली को लेकर। यहाँ वो जब तक पढ़ाई कर रहा है, इतने साथ साथ में मैंने ग्वार की फली साफ़ कर ली हैं। ये देखिए सारे रेशे निकाल दिए हैं और इस तरह से इनको कट करके मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इनको कपड़े से ऐसे नॉर्मली ढक करके ही रख दूँगी, मौसम इतना ज़्यादा गर्म है नहीं। और अब मैं साथ के साथ कर लेती हूँ दूध। अब ये दूध मैं अपने हस्बैंड को दूंगी और मैं लूँगी, और बस यहाँ के बाद फिर मैं सोने चली गई थी। इसके बाद मुझे कोई काम नहीं रह गया था। ये था मेरा आज छोटा सा ब्लॉग, इवनिंग का रूटीन। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए। मिलती हूँ कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय दोस्तों।